कल या परसों जो हमारी CWC होगी वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा, उसमें ये सब निर्णय लिए जाएंगे। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, विजय आपकी सुनिश्चित है। ये हमारा धर्म का संविधान है, ये हमारी रणनीति नहीं है। हम फिर कह रहे हैं, ये हमारे धर्म का संविधान है। और जो है बुल्ढाना से यहाँ जो है उसका बिल्कुल बच गया है। जिन MP महोदय ने हम लोगों को पत्र दिए थे, भले हमारे काम नहीं हो, माननीय हेमा मालिनी जी है, हमारे भामरे साहब हैं, उनके बारे में भी निर्णय लिया जाएगा कि हमारी राष्ट्रीय संघर्ष समिति उनको कहां तक सहयोग करे, किस हद तक सहयोग करे, प्रचार में शामिल हो कि ना हो, क्योंकि हमारा काम भी अभी नहीं हुआ है। जो 250 MP के पत्र हमारे पास है, जिन सांसद महोदय ने हमें पत्र दिए थे, उनके बारे में क्या किया जाए, और जिन MP ने हमारे साथ में हमारी मदद नहीं की है, उनके साथ में किस हद तक असहयोग किया जाए, ये भी जो है निर्णय लिया जाएगा, चाहे वो किसी हद तक हो। असहयोग अगर जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पे आपने देखा छत्रपति संभाजी नगर में, ये वही कदार साहब है, उन्होंने हमारे कमलाकर पांगरकर साहब को स्टेज से धक्के मार के उतार दिया था। उन्होंने कहा था आपकी पेंशन 1000 रुपए कर दी है, चलो नीचे उतरो, अब तुम्हारा काम नहीं होगा। और उसी दिन हमारे भाइयों ने संकल्प लिया था कि मोदी जी से बैर नहीं और कदार से ही खैर नहीं। ये उसी दिन का संकल्प है, और वही संकल्प हमारे भाइयों के बीच में उभरा। और हमारे बामड़े महाराज जो हमारे बीच में यहाँ है, माननीय कमांडर साहब के, आप सबके बहुत जबरदस्त फॉलोअर है, उन्होंने कहा जो निर्देश दिया जाएगा, जो आएगा, बामड़े महाराज ने योजना बनाई है। उन्होंने कहा कि सर मैं तो रिक्शे पे बैठ जाऊंगा। कौन से रिक्शे पे? जो अपना सादा पैदल रिक्शा रहता है। और जिस तहसील में बाजार होगा, उस दिन मैं अपनी पंपलेट बांटूंगा। वहां कहूंगा ना मेरे पास में पैसा है, ना मेरे पास में जल शक्ति है, आप भी हमारी जल शक्ति हो, आप भी हमारा पैसा हो, और हमें मदद करो। और हमारा जो है, हम आपके प्रतिनिधि के रूप में लोकसभा में जाना चाहते हैं, हमें सहयोग कीजिए। हमें इतना पसंद आया, हमने उनसे कहा कि सर बहुत अच्छी योजना है, हम आगे आपका प्रचार प्रसार करेंगे। परमात्मा हमारे साथ है। तो ऐसी भाव ने हमने जायजा लिया, 58 कैंडिडेट हमारे खड़े होने के लिए तैयार हैं। हमारे घुमरे साहब जैसे लोग, अगर उनको इंदिरा कांग्रेस टिकट देती है, हमारे बीच में है, और अगर जो है अपने वचननामा में लेती है, तो ऐसे भाइयों का क्या किया जाए, इसके बारे में कमांडर साहब आज की मीटिंग में निर्णय लेंगे। तो पहले कि हमारे जो भाई 58 भाई जिनकी लिस्ट हमारे पास में आई है, उसमें घुमरे साहब का भी नाम है। ऐसे भाइयों को हम आगे बढ़ाएं, ऐसे भाइयों को हमारा आशीर्वाद दें। हमारी बहुत बड़ी संख्या है, ये तो किसी को पता ही नहीं है, ये तो मत्स्यदार है। हम बताएं आपको, देखिए कोल्हापुर में 1,71,000 पेंशनर है। कितने? 1,71,000। उसके बाद में थाने में देखिए आप, थाने में 1,36,000 पेंशनर है, 1,36,000। दिल्ली में हमारे 1,73,000 पेंशनर है। और प्रॉपर औरंगाबाद में, जिसमें बजाज नगर भी शामिल है, ये पेंशनर जो है, जो औरंगाबाद के हैं, इसमें 80% लोग एक ही जगह ही है, एक स्थान में है। इतना बड़ा परिवार है, ये 30 करोड़ भाइयों का परिवार है। 30 करोड़ EPS का परिवार, 30 करोड़ का परिवार है। विकसित भारत की पहचान, छोड़ EPS सबका सम्मान, ये नारा हमको देना पड़ेगा। अगर जो हमारे भाइयों का काम नहीं हुआ तो ये 30 करोड़ का परिवार है, इसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। इसको आप कमांडर साहब की भाषा में लांग के लिए आ सकते हैं। तो हम पूरी तैयारी में हैं, किसी भी हालत में आचार संहिता भले लग गई हो, हम वृद्ध लोग हैं, हमारा काम किसी भी हालत में होना ही चाहिए। इसी भावनाओं के साथ में हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। हम विजय की ओर है, हमारा विजय रथ शौर्य और धैर्य के साथ में आगे बढ़ता चला जा रहा है। ये धर्म रथ है, कर्तव्य रथ है। धर्म रथ मतलब कर्तव्य पालन का रथ है।
इसको कोई भी रोक नहीं सकता है। ये भगवान श्री राम का रथ है और ये यहाँ NAC के राम की गारंटी है और यही मोदी सरकार देगी और जल्दी देगी अभी, और नहीं दिया तो हमारे सभी ऑप्शन हमारे पास में खुले हुए हैं। EPS 90 परिवार के सदस्य, यही हमारे लिए सब कुछ है जिसके लिए संगठन बनाया गया था भाइयों। तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, विजय हमारी सुनिश्चित है। पक्की मुट्ठी बांधिए, एक संकल्प लीजिए, पक्की मुट्ठी बांधिए। श्रद्धा से ही सत्य की प्राप्ति होती है। पक्की मुट्ठी बांधिए, पक्की मुट्ठी बांधिए। हम यहाँ से मंत्र कहते हैं, पक्की मुट्ठी बांधिए। संकल्प से क्या है, सत्य की प्राप्ति होती है। हम सब सत्य के लिए लड़ रहे हैं और सत्य ही हमारा परम उद्देश्य है। सत्य हमारे लिए श्री राम है, सत्य हमारे सब कुछ है और सत्य के लिए हम सब लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। पक्की मुट्ठी बांधिए। ओम हृदय दीक्षा माप्रोति दीक्षा पूति दक्षिणा दक्षिणा श्रद्धा माप्रोति श्रद्धया सत्य मापते श्रद्धया सत्य मापते श्रद्धया सत्य मापते। हमारा EPS 95 आंदोलन हाथ उठा के, हमारा EPS 95 आंदोलन, हमारा EPS 95 आंदोलन, हमारा EPS 95 समाज परिवर्तन का संकल्प है। हमारा EPS 95 समाज परिवर्तन का संकल्प है। हमारा EPS 95 समाज परिवर्तन का संकल्प है। ये बढ़िए धर्म आगे बढ़ रहा है। विजय हमारी सुनिश्चित है। सर्वेषां मंगलम भवतु। धन्यवाद सबको। हमारा जो संघर्ष है सतत अविरत पिछले 8 सालों से चल रहा है, उसमें आपने हिस्सा लिया है। बहुत लोगों ने पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में लोगों ने इस आंदोलन में हिस्सा लिया है, बलिदान किया है। समय का, पैसों का, श्रम का, सभी तरफ का त्याग किया है। और इतना ही नहीं, तो यह 8 साल में कई हजारों लोग जो इस आंदोलन में थे, उनका बलिदान हुआ है, वो शहीद हो गए। और 8 साल के इतनी बड़ी शहादत के बाद में भी अगर सरकार पहले से कहती हम ये काम नहीं करते तो कुछ और होता, लेकिन हम ये आपका काम जल्दी कर रहे हैं, जल्दी कर रहे हैं। ये जो हमें एक प्रकार का आश्वासन पे जिंदा रखा, ये बहुत बुरी बात है। किया है वो बहुत वृद्ध लोगों के साथ, बूढ़े लोगों के साथ, मजबूर लोगों के साथ किया है। ये बिल्कुल अच्छा नहीं किया, गलत बात हुई है। और जिसका हक बनता है, जिसने पैसे दिए हैं, उन लोगों को आप मारने पे तुले हो, वो भी आश्वासन देकर। और इस बात का हम पूरी तरह से निषेध करते हैं। अब इंग्लिश में कहावत है, एवरी डॉग हैज अ डे। हमारा भी दिन है, हमारा भी दिन आएगा। बराबर है कि नहीं? बराबर है कि नहीं? मैंने कहा था हम बूढ़े जरूर है, लेकिन हम जिंदा है। बराबर है? जिंदा है, उंगली चलती है, बस इतना बहुत है। अगर इतना है तो हम लायक है, कायल है, और हम कुछ करने के लायक है। हमने क्या करना है, इस वक्त वृद्ध लोगों के साथ, बूढ़े लोगों के साथ, मजबूर लोगों के साथ किया है। ये बिल्कुल अच्छा नहीं किया, गलत बात हुई है। और जिसका हक बनता है, जिसने पैसे दिए हैं, उन लोगों को आप मारने पे तुले हो, वो भी आश्वासन देकर। और इस बात का हम पूरी तरह से निषेध करते हैं। अब इंग्लिश में कहावत है, एवरी डॉग हैज अ डे। हमारा भी दिन है, हमारा भी दिन आएगा। बराबर है कि नहीं? बराबर है कि नहीं? मैंने कहा था हम बूढ़े जरूर है, लेकिन हम जिंदा है। बराबर है? जिंदा है, उंगली चलती है, बस इतना बहुत है। अगर इतना है तो हम लायक है, कायल है, और हम कुछ करने के लायक है। हमने क्या करना है, इसके ऊपर बहुत सोच विचार किया।
केवल मैंने नहीं, पूरे देश के लोग कर रहे हैं। मैं तो आपका एक साधारण सेवक हूं, लेकिन इसमें बहुत लोगों की आत्मा इसमें है, ये आंदोलन में है। सबने ये सोचा है। अब तकरीबन महासचिव जी ने जो कहा है, हमारे पास तकरीबन 58 जगह से कैंडिडेट खड़े करने का सुझाव आया है, और यकीन मानिए उसमें से कुछ जीतेंगे। जो हमारे साथ आपने किया, छल किया है, और हम भी जो करेंगे हम बता के करेंगे, छल नहीं करेंगे, बता के करेंगे। आपको मंजूर है? मंजूर है? क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा हक हमको मिले, हमारे बुढ़ापे का सहारा, बुढ़ापे की लाठी हमको मिले। हमें हमारे संविधान में ये लिखा है कि हर भारतीय को एक डिग्निटी के साथ, इज्जत के साथ जिंदगी जीने का हक है। हम चाहते हैं डिग्निटी के साथ हम मरे, सम्मान के साथ मरे, और इसके लिए आंदोलन है। और इसलिए हम लोगों ने फैसला किया है। आप लोगों को मैं पूछ रहा हूं, अभी आज जूम मीटिंग होगी शाम, कोई भी आ सकता है, ज्वाइन कर सकता है और वहां पे अपने विचार रख सकता है। आज का पूरे देश का जूम मीटिंग में पूरा जायजा लेने के बाद आज और कल 2 दिन में फिर हम CWC लेंगे, सेंट्रल वर्किंग कमेटी मीटिंग। समय के अभाव से हम वो भी ऑनलाइन लेंगे, उसमें भी इस पर पूरी चर्चा होगी। और जो निर्णय होगा, क्योंकि मैं अध्यक्ष जरूर हूं, लेकिन मैं अकेला कभी निर्णय नहीं लेता, मैं आप लोगों से पूछने के बाद ही हमारे संगठन का निर्णय होता है। जब सेंट्रल वर्किंग कमेटी का मीटिंग लेंगे, उसके बाद में हम डिसाइड करेंगे कि हमारी आने वाली रणनीति क्या होगी। क्या आप लड़ने के लिए तैयार है? तैयार है? तैयार है। कि डर जाओगे किसी बहू दादा को? नहीं, डरेंगे नहीं, हम तैयार हैं। और हम जो हम तय करेंगे वही एक साथ करेंगे। मंजूर है? हम सब पूरे देश में जो तय होगा वो एक साथ होगा, वही होगा। संगठन में ही शक्ति है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है, संगठन और संघर्ष गरीबों के नसीब में यही है। मंजूर है? मंजूर है। तो हम ये तय करेंगे। CWC शायद 2-3 दिन में हो जाए, उसके बाद में हमारा निर्णय होगा।